गुड इवनिंग एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जीके जीएस का सेट नंबर 23। इसमें हम 30 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास हम रोज शाम को 6 बजे अपलोड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है, इसका आंसर क्या है? ये लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा है वह लखनऊ में स्थित है। इसको क्या कहते हैं? इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूल भुलैया भी इसको कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसको अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 से 1794 के मध्य में करवाया था। किसने करवाया था? नवाब आसिफउद्दौला ने करवाया था, जो अवध के नवाब थे। इसको भूल भुलैया भी कहा जाता है। इमामबाड़ा कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो आंसर बताइए। दोस्तों आप भी अपना स्कोर चेक कीजिए कि आप 35 में से कितना आपने करेक्ट किया है। तो हवा महल है वह कहाँ अवस्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। हवा महल है ये जयपुर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में इन्होंने जयपुर में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो घोड़ा है वो किससे संबंधित है? सबको पता होगा इसका आंसर। ये महाराणा प्रताप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो जंतर मंतर है वो किसने बनवाई थी? करेक्ट आंसर बताइए। ये बनवाई थी जय सिंह द्वितीय ने। किन्होंने बनाई थी? जय सिंह द्वितीय ने। और भारत में कितने जंतर मंतर है? 5 जगहों पर जंतर मंतर है। दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा में है, और कहाँ पर है? ये वाराणसी में। कहाँ है? दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा और वाराणसी में है। 5 जगह है जंतर मंतर। और किसने बनाया था? जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सूर्य मंदिर है वह कहाँ स्थित है? ये कोणार्क में स्थित है। उड़ीसा के पुरी में कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर स्थित है। ये भगवान सूर्य को समर्पित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो है गंग वंश का राजा है, कौन है? नरसिंह देव सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कब? 1250 ईसा पूर्व में उड़ीसा में करवाया था। कहाँ है ये सूर्य मंदिर? ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज विजय है, इसका लेखक है वह कौन है? तो इसका आंसर क्या है? ये है जयानायक। कौन है? जयानक जो है पृथ्वीराज विजय के लेखक है। और चंद्रवरदाई किसके हैं? ये पृथ्वीराज रासो के है। किसके है? कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। ये है पृथ्वीराज विजय के और वह है पृथ्वीराज रासो का। कौन सा है? चंद्रवरदाई जो है ये पृथ्वीराज रासो के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो किन्होंने किया था? ये डचों ने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत कहाँ उतरा था? तो कहाँ उतरा था? ये कालीकट में उतरा था। और इसका स्वागत किसने किया था? जमोरी ने इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? तो वह कौन सा अंग्रेज था जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था? तो ये था सर टॉमस रो। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से आने के चांसेस है। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आया था? यह आया था सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये बीजापुर के सुल्तान से छीना था। इंपॉर्टेंट है, बीजापुर के सुल्तान से किसने छीना था? अल्बुकर्क ने जो
गोवा को 1510 ईस्वी में छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किनके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा भारत की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो ये जहांगीर से भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की जो है अनुमति प्राप्त की थी। किसने? जहांगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ये वास्को डिगामा ने की थी। कब? 1498 में ये कालीकट पर पहली बार आए थे। कौन आए थे? वास्को डिगामा 1498 में समुद्री मार्ग से भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था। तो इनका उद्देश्य क्या था भारत में आने का? तो ये काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी? इन्होंने कालीकट में। कहाँ पर? जो सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी कालीकट में। कब की थी? 1503 ईस्वी में इन्होंने पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने कब की थी? 1503 में। कहाँ? कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो कौन से पुर्तगाली ने अपनाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या है? ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर की पॉलिसी अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था? तो किसको कहा जाता है? ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो किसने छीना था? ये यूसुफ आदिल शाह ने जो है बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो कहां से इन्होंने प्राप्त किया था सर्वोत्तम सोरा और अफीम को? ये इन्होंने बिहार से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये सूरत में स्थापित की थी। कब? 1612 में। नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है तो कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, पणजी, मुंबई और रामेश्वरम। तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है नगर जो द्वीप पर निर्मित है? ये है मुंबई। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो किसको जाता है इनका श्रेय तंबाकू के प्रचलन का? ये पुर्तगालियों को जाता है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पे लगाया था? ये लगाया था सूरत में। कब लगाया था? 1668 ईस्वी में इन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना लगाया था। किन्होंने? फ्रांसीसियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो प्रिंटिंग प्रेस है, इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ये पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। मुद्रण मशीन या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना है वह पुर्तगालियों ने कब की थी? 1550 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। और भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो कब स्थापित हुआ था? वो 1556 में स्थापित किया गया था। कौन सा? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस है सबसे पहले 1556 ईस्वी में। कहाँ? सेंट पॉल कॉलेज। कहाँ पे? सेंट पॉल कॉलेज जो है गोवा में। सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। क्या? सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो 1556 ईस्वी में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। किनके द्वारा?
पुर्तगालियों के द्वारा। और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब होती है? 1550 में होती है। और जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो कब हुआ था स्थापित? वो 1556 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो किस वर्ष किया था ये भारतीय गणराज्य में विलय? कब किया था इन्होंने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट हुआ है, पूछा गया है, इसके फिर से आने के चांसेस है। तो ये 1961 में जो है भारतीय गणराज्य में इनको मिला लिया गया था भारत सरकार के द्वारा। किनसे? पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रथम प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय है वो किनको है? वो फ्रांसीसियों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो किसने दी थी? आंसर बताइए इसका। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अकबर। तो किसने दी थी इनको अनुमति? ये जहांगीर ने सूरत में एक कोठी खोलने की अनुमति दी थी। कब दी थी? 6 फरवरी 1613 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स वन का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो ये सर टॉमस रो है। वो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1615 ईस्वी में। सन भी याद रखनी है। और किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। कौन आया था? सर टॉमस रो आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो कौन सा युद्ध था जो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में होता है और जिसमें अंग्रेज है वो जीत जाते हैं या उनकी सर्वोच्चता स्थापित होती है? तो ये वाड़ीवास का युद्ध है जो 1760 में हुआ था। ये किनके बीच में हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था वाड़ीवास का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। दोस्तों, युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बक्सर का, प्लासी का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था? वो 1764 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच में हुआ था। और प्लासी का युद्ध है ये कब होता है? 1757 में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। युद्ध का नाम, इनकी सन और किन के बीच में होता है, कौन इसमें विजय होता है, कौन हारता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इनका एक अलग से वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से युद्ध वाले सारे क्वेश्चन देखिए और उनको याद रखिए, एग्जाम में पूछते हैं ये क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और वाड़ीवास का युद्ध है ये भी इंपॉर्टेंट है। किनके बीच में होता है? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में होता है। इसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो भारत में व्यापारी के रूप में कौन सा यूरोपीय सबसे लास्ट में आए थे? तो ये फ्रांसीसी है जो भारत में सबसे लास्ट आए थे। और सबसे पहले यूरोपीय कौन थे जो आए थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली आए थे भारत में। उसके बाद में डच आए थे। उसके बाद में अंग्रेज आए थे, आपको इनका क्रम याद रखना है। उसके बाद में डेनिस आए और लास्ट में जो है फ्रांसीसी आए थे। इनका क्रम याद रखना है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिस और लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी है जो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आती है, या सबसे पहले कौन से यूरोपीय भारत में आए थे? पुर्तगाली आए थे। और सबसे लास्ट में कौन से आए थे? फ्रांसीसी आए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत भारत से जो है सबसे लास्ट में जाने वाली कौन सी यूरोपीय कंपनी थी? तो ये यूरो जो पुर्तगाली है वो भारत में सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में ये पुर्तगाली जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस टाइम पे भारत में कौन-सा बादशाह था? तो मुगल वंश से संबंधित हमने एक अलग से वीडियो एक चला रखा है यूट्यूब पे, उसमें हम है मुगल वंश के अलग-अलग जो शासक है, उनका बनाया हुआ वीडियो अलग-अलग, जैसे हुमायूँ का, बाबर का, अकबर का, तो आप वो भी देखिए। इसके बाद में हम जहांगीर का बनाएँगे, औरंगज़ेब का बनाएँगे। वहाँ से आपको इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन है, उसमें सारे कवर किया गया है। तो आप वहाँ से इन सबको एक बार देख लीजिए। मुगल वंश इम्पोर्टेंट है, सारे जितने भी शासक हुए हैं, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन था? भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तब भारत में जो है बादशाह कौन था? उस समय भारत में अकबर जो है शासक था। और कब होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? ये होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और उस टाइम पे भारत में कौन था? अकबर उस टाइम पे शासक था। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना स्कोर जो है कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।